नमस्कार दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमारी बात हो रही थी कि अब 2 पार्ट वाइज वीडियोज़ आती हैं। तो स्वागत है आपका डेली ब्लॉग डे जर्नी डे 40। और जैसे कि ये पार्ट सेकंड है, हमने बताया था कि पार्ट फर्स्ट में हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे उम्मीदों के बारे में, और अब हम इस बारे में उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा चीज़ें उससे रिलेटेबल रखेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उम्मीदें किसी से भी रखना गलत है, क्योंकि वही उम्मीदें हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं, वो कोई इंसान नहीं है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है। तो दोस्तों, बात बस इतनी सी है कि आप जब भी किसी से उम्मीद रखें तो पहले उसे समझ लें अच्छे से कि आपकी उम्मीद वहाँ रखना ज़रूरी है, या फिर वहाँ आप उम्मीद रखते हैं तो क्या ये वाकई में काम कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि दोस्तों, मेन मुद्दे की जो बात है वो उम्मीद नहीं है, मेन मुद्दे की बात है वो आपकी मेंटल हेल्थ है। और जैसा कि मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, और मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो अभी पिछले हाल फिलहाल सालों में बहुत तेज़ी से उभर कर बाहर आया है, और लोग इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते नहीं हैं। दोस्तों, बात बस यही है कि जब भी आप मेंटल हेल्थ की बात करें या फिर किसी की बात सुनें, किसी के इश्यूज़ सुनें, तो दोस्तों उनको फ़नी वे में ना लेकर उन चीज़ों को समझें, क्योंकि वो इश्यूज़ वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, वो इशू वाकई में होते हैं। बस ये है कि हम अवेयर उनसे जब ही होते हैं जब हम आसपास या फिर किसी के साथ होते हुए जब देख लेते हैं, खुद फील कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, मुद्दा यहाँ मेंटल हेल्थ का ये नहीं है कि आप बहुत परेशान रहेंगे या फिर ऐसा, बस ये आपको टाइम टाइम पर फील होता रहेगा कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हैं। क्योंकि इसका बेसिक जो एग्जांपल है वो यहीं से शुरू होता है दोस्तों, कि जब आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर वर्क नहीं करती तो एक तो आप फोकस नहीं कर पाते, एक आपके लिए डिस्टर्बेंस बहुत होती है, आपके इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि आप ना तो अपनी प्रॉपर हेल्थ पे प्रायोरिटी रख पाएंगे, और आपको एग्जैक्ट जो विज़न है आपकी लाइफ का, जो मोटो है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। बस आप अपनी थॉट्स में खोए रहते हैं, आप अपने आप से बार बार सवाल पूछते रहते हैं, और उन्हीं सवालों के आंसर आपको खुद से नहीं मिलते हैं, और आप एंड में डिप्रेस फील करते हैं उन आंसरों को ना मिलने से। तो दोस्तों, बेसिक जो मेंटल हेल्थ है उसका फंडा बस कुछ ऐसा है। मैं बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कोई साइकोलॉजिकल काउंसलर नहीं हूँ, बट मैंने पिछले कुछ दिनों में जो ऑब्ज़र्व किया है और इसके बारे में जितना भी समझाऊँ मैं, जो भी वीडियोज़ या जिनमें भी देखकर, कि दोस्तों मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी अगर किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ख़राब हो रही है तो उसको आप ख़राब करने का दोषी खुद को ही माना, क्योंकि बेसिकली आप किसी चीज़ से होप लगाकर जब वो चीज़ आपको अचीव नहीं हुई या फुलफिल नहीं हुआ आपकी वो ड्रीम्स या जो भी, तो वो सेक्रीफाइस करने पड़े, तो इस चीज़ को दोस्तों बोलेंगे हम कि हम डिप्रेस फील कर रहे हैं। जबकि दोस्तों, कई बार हम आजकल जो सुन रहे हैं, मेंटल हेल्थ ख़राब होने के रीजंस ये होने ही नहीं चाहिए। उनका जो रीज़न होना चाहिए सबसे बड़ा, वो रीज़न ये है कि आपके लाइफ में कोई टेंशन है, आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं और वो फ्रिक्वेंट आपके साथ चल रही है, वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। चाहे वो समस्या हो सकती हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें हों। तो दोस्तों, बस बेसिक मुद्दे की बात जो है वो यही है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को जब भी प्रायोरिटी देंगे तो उसमें अक्सर एक जो रूल है वो हमेशा फॉलो करें। होप, झूठी होप या सच्ची होप किसी से ना रखें, और रखें तो एक लिमिट में रखें ताकि आप उस पॉइंट से अपने आप को वापस ला सकें। क्योंकि दोस्तों, कई बार ये देखने में आता है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर इस तरह डिपेंडेंट हो जाता है कि वो उसके बिना कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाता है, और फिर जब एंड में वो इंसान अपने खुद के स्टेप्स पर ध्यान देने लगता है, या फिर आपके साथ वैसे बिहेव नहीं कर पाता जैसे आप चाहते हैं, या फिर वो जैसे पहले करता था, तो वो आपकी समस्या का सबब बनते हैं। तो दोस्तों, बेसिक जो बात है इस पॉइंट का, जो मेरा मतलब है वो यही है कि किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़, जैसे कि आपको कुछ चीज़ मिल नहीं रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप, जैसे कि आप कोई कार है वो ले नहीं पा रहे हैं, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, तो अब उस चीज़ को या फिर उस कार को अगर आपसे पहले कोई आपके आस पड़ोस में, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में लेके आता है, तो आपको वो रिग्रेट्स फील होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत छोटा एग्जांपल था एक मेंटल हेल्थ के लिए, पर इससे परफेक्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आजकल जो लोगों के एम्बिशंस हैं वो बढ़ने लगे हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बिशियस होना गलत है, एम्बिशियस रहिए,
हर किसी को होना चाहिए, लेकिन दोस्तों बस हमें उसके एंड की जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, वो तय करनी होगी कि हमारे जो एम्बिशंस का एंडिंग पॉइंट क्या है, या फिर हमारी नज़रों में हम जो ग्रो कर रहे हैं उसका जैसे लोग बोलते हैं कि मैं जब सक्सेस हो जाऊँगा, तो दोस्तों सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। जिस पॉइंट पे आके आपको जब मेंटल पीस हासिल हो जाए, वही मेरे हिसाब से तो सक्सेस है। और अभी की दुनिया के हिसाब से सक्सेस के मायने आई थिंक बदल गए हैं, महंगा घर, महंगी गाड़ी, ये सब हो गए हैं। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, अगर आपके पास 10-20 करोड़ रुपए नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मतलब समझ सकते, आप नहीं हैं। क्योंकि बात यह है कि आप जिस पॉइंट पे आके जब खुद को ये बोल देंगे कि मैं खुश हूँ, मेरे हिसाब से असली सक्सेस वही सुकून है। वो जो सुकून कोई इंसान अगर किसी चीज़ में ढूंढ रहा है या फिर किसी में भी, तो वो गलती है उसकी। क्योंकि बेसिक जो पॉइंट हैं चीज़ों की प्रायोरिटीज़ टाइम टू टाइम चेंज होगी, और जो चेंज नहीं होने वाला है वो है आपकी थॉट। तो चाहे आज आप 10,000 की चीज़ है आपके पास, कल आपके पास 20,000 की है, परसों 1,00,000 की है, पर आपकी जो एम्बिशंस अगर बहुत ज़्यादा हैं और आपकी किसी चीज़ों को लेके एक जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये भी, तो उनको लेके डिमांड ज़्यादा है, तो ये आपको बार बार रिग्रेट फील कराएंगी। क्योंकि आप हमेशा सबसे ग्रेट नहीं हो सकते हैं। आप चाहे जिस मुकाम पे पहुंच जाएं, उस मुकाम पे आपसे ग्रेट कोई ना कोई होगा। और दोस्तों आजकल की जनरेशन में लोग यही सोचकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगे हैं कि वो मेरे से ज़्यादा सक्सेस है, या फिर मैं सक्सेस हूँ ही नहीं, या फिर मेरे को सक्सेस कभी मिलेगी ही नहीं, या फिर मैं सक्सेस। दोस्तों आपको जो फील करना है कि आप सक्सेस जब नहीं हैं जब आप उसके लिए ट्राई ना किए हों। अगर आप किसी चीज़ के लिए ट्राई किए हों और उसके बाद भी वो आपको अचीव नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक कहावत है जो अक्सर मुझे नहीं पता कहीं बोली गई या नहीं, बट मैं अपनी तरफ से बच्चों को बोलता हूँ या फिर किसी को भी, कोई एस्पायरेंट को, कि बेटा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या होगा आप ये मत सोचिए। आप एग्ज़ाम में बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए, बस एग्ज़ाम में जब बैठे हैं और कोई क्वेश्चन जब आपको ना आए, तो आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि उस दिन हम पढ़े नहीं थे। अगर उस दिन पढ़ लिए होते तो हमारे को आज ये क्वेश्चन हो जाता। तो बस दोस्तों ये कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, यही पॉइंट्स होते हैं जिनको हर किसी को अपनी लाइफ में चेंज करना चाहिए या फिर खुद पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं ना चाहते हुए, जिनमें किसी का जोर नहीं होता। तो दोस्तों जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है खुद की मेंटल हेल्थ और खुद की खुशी। क्योंकि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होंगी, बट अगर आपका मेंटल स्टेट फाइनल हो गया तो वो नहीं होगा दोस्तों। तो यही आज की हमारी बातें थी दोस्तों मेंटल हेल्थ के बारे में, उम्मीदों के बारे में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।